आज एक बार फिर उस जगह पहुंचा हूं जिसे एक प्रकार त्याग और तपस्या का घर कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा। सादुलपुर की वह तप साधिका, संथारा साधिका श्रीमती कंवरी देवी वैद, जो स्वर्गीय झूमरमल जी वैद के धर्मपत्नी है, उन्होंने 26 जनवरी को संलेखना संथारा आरंभ किया था। संथारा यानी आजीवन अन्न का त्याग और उसके बाद जल का भी त्याग, यानी संथारे के जरिए समाधि पूर्वक जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना होता है। आज उनके संथारे का 15वां दिन है। रावण दा कलोक माने तो 14 दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 26 जनवरी की दोपहर को इन्होंने संथारा व्रत स्वीकार किया था और आज 9 फरवरी हो गई है। आइए जानते हैं अन्य लोगों के से पहले बाजार के मुख्य लोगों की जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। संथारे की अता पूछने के लिए और संथारे की जानकारी के लिए हमेशा सैकड़ों लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आज बाजार के प्रमुख लोग आपके सामने हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले कथावाचक उपेंद्र पांड्या से। पांड्या जी, क्या कहना चाहेंगे संथारे के बारे में आप? जिस प्रकार से सनातन धर्म में एक तपस्वी तपस्या लेता है, जीवन जिसे हम समाधि कहते हैं, उसी प्रकार से जैन धर्म के अंदर ये संथारा संलेखना जो है, ये अपने जीवन के जितने भी मोह हैं उन सब मोह को त्याग करके और ये संथारा लिया जाता है। मतलब इससे आत्मा अपने आप में एक परमात्मा से में विलीन होने के लिए जाती है। बिल्कुल सही बात है। संथारा यानी परमात्मा से मिलन और मोक्ष की प्राप्ति। संयुक्त व्यापार समिति के अध्यक्ष पवन मोहता। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तपस्या बहुत ही दुर्लभ है। इसमें इस धर्म के आधार बहुत बड़ी तपस्या है ये, और अच्छा कार्य किया इन्होंने। निश्चित ही बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि ऐसी तपस्या बिरले लोग ही कर पाते हैं। उमेश जी मालू हमारे समाज के प्रमुख व्यक्ति श्रावक भी हैं। उमेश जी, क्या कहेंगे आप? जैन धर्म में हिंदू धर्म से पहले बने था। 24 तीर्थंकरों का ये वरदान है और ये परीक्षा की घड़ी है। जिस डॉक्टर ने कहा कि 2 घंटे की मेहमान है, आज 16वां दिन चल रहा है। मेरे हिसाब से संथारा लंबा चलेगा। ये हमारे जैन धर्म की सबसे बड़ी बिल्कुल सही बात है। संथारा ऐसा तप है कि व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो सकता है। चूरू जिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और पार्षद राहुल पारीख, क्या कहेंगे राहुल? श्री कंवर जी का मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इनके दर्शन कर पा रहा हूँ। और ऐसे लोग समाज में बिरले ही पैदा होते हैं। इन्होंने पिछले 16 दिन से जो संथारा ले रखा है निरंतर चल रहा है, और मैं तो मालिक से कामना करता हूँ इनका संथारा अच्छी तरीके से चले। धन्यवाद। राजकुमार, कुछ कहना चाहोगे आप? भाई हैदर, यहाँ के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और हर काम में आगे रहने वाले सर्व समाज के प्रतिनिधि और पार्षद, क्या कहना चाहेंगे हैदर आप? बहुत ही पुण्य का काम है। भगवान इनकी आत्मा को संथारा चले जब तक शांति बनाए रखे। बहुत ही पुण्य का काम है। निश्चित ही पुण्य का और दृढ़ आत्मबल का यह कार्य है, क्योंकि संथारा यानी मौत को गले लगाना, और गले उसी चीज को लगाया जाता है जिसे आदमी पसंद करता है, आदमी को प्रिय होती है। तो मौत को गले लगाना बहुत बड़ी बात होती है। निश्चित ही एक ऐसा महान तप है जो बिरले लोग ही कर पाते हैं। आइए जानते हैं परिवार के लोगों से। पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हो चुका है और जैन धर्म में संथारा मौत का जो एक प्रतिरूप होता है, उसे भी एक कला माना जाता है। और इस संथारे पर समाज तथा परिवार के लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं इनके परिवार के सदस्यों से। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे आप?
बहुत खुशी की बात है, हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी मातोश्री ने संथारा लिया है। इसमें समाज के लोग, साध्वी श्री जी सभी सहयोग दे रहे हैं, सब परिवार वाले हम खुशी खुशी देख रहे हैं। यानी मौत एक ऐसी चीज होती है जिसके नाम से भय लगता है, और यह श्री कंवरी देवी जी और उनका परिवार मौत को भी उत्सव के रूप में देखता है। यह निश्चित ही एक बहुत बड़ी बात होती है कि मौत को सामने देखना और फिर उसे उत्सव के रूप में स्वीकार करना। आइए जानते हैं भिवांडी से आई हुई सुनीता से। सुनीता, क्या कहना चाहोगी? जैसा मासी जी ने कहा कि खुशी की बात और साथ साथ में गर्व की बात, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात तो है नहीं। संथारा लेना यानी मौत को अपने आप आमंत्रण करना, मौत को ललकारना, और हमारी नानी जी ने इतनी वृद्ध अवस्था में मौत को ललकारा है। तो आज पूरा वैद्य परिवार, कोठारी परिवार प्लस में सारा सादुलपुर इसके लिए धन्य है और हम सबको बहुत गौरव की अनुभूति। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने, मौत को ललकारना। यानी मौत को ललकार वही सकता है जिसके घोर आत्मबल हो और जो मौत से नहीं डरता हो। शायद ललकार की वजह से ही मौत इनसे दूर दूर भाग रही है। 26 जनवरी को शुरू किया गया संथारा आज 9 फरवरी की शाम तक जारी है, और इनके स्वास्थ्य की स्थिति देखते हुए ऐसा लगता है कि इनका संथारा, इनका यह तप और भी आगे चलेगा। संथारा साधिका जी अभी चैतन्य अवस्था में है। तेरा पंथ धर्म संघ के संस्थापक और पहले आचार्य भिक्षु, जिनके शरणा यानी जिनके प्रति समर्पण के हिसाब से आपने ये संथारा व्रत स्वीकार किया है। आज एक बार फिर मौका मिला है संथारा साधिका के यहाँ से लाइव प्रसारण का। पूरा परिवार एकत्रित है और निश्चित ही यह एक ऐसा मौत का उत्सव है जो बिरले लोग ये मना पाते हैं, क्योंकि संथारे का मतलब यही होता है कि मौत का आलिंगन करना, समाधि मरण प्राप्त करना। चाहे कहने वाले कुछ भी कहते रहें, लेकिन जैन धर्म में संथारा एक ऐसी परंपरा है जिसे परम तप कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी यही भावना व्यक्त की थी कि यदि संभव होगा तो मैं जैन परंपरा के हिसाब से संथारे को स्वीकार कर मौत को गले लगाऊंगा। हालांकि उनकी भावना पूरी नहीं हुई, लेकिन यह माना जा सकता है कि संथारे के प्रति हर वर्ग, हर धर्म और हर व्यक्ति का एक अलग ही नज़रिया होता है। कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं, टिप्पणियां भी करते हैं। उनको यह पता नहीं है कि संथारे को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सही परंपरा माना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि संथारा कोई न आत्महत्या है और ना ही कोई ज़बरदस्ती का कार्य है। आपको ध्यान हो तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ साल पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने संथारे की परंपरा को अनुचित ठहराया था, लेकिन उसके बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने यही आदेश दिया कि यह जैन धर्म की आस्था का सवाल है और यह कोई आत्महत्या अथवा कोई गलत काम नहीं है। निश्चित ही संथारा करने वाले व्यक्तित्व महान होते हैं और उन्हें मोक्ष मिलता है। यही कामना है कि परम सम्माननीय श्री कंवरी देवी जी, जो कोठारी परिवार की ही बेटी है, यहीं की बेटी है सिरिया बाई, उन्हें उनका लक्ष्य मिले और परम शांति के साथ मोक्ष गमन करे। इसे मंगल कामना के साथ ओम अरहम।